इस पूरी लड़ाई में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वो किसी भी पक्ष में नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में थी तब भी वह वहां पर रुकी थी और उसी वक्त यहाँ पर ये बातें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर उन्हें आगे करेंगे। वो तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुई, उसके बाद आलाकमान के साथ उनकी तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद दिव्या मदेरणा को लेकर यहाँ पर अटकलें तेज हुई हैं। हालांकि दिव्या को लेकर ये साफ हो चुका है कि हनुमान बेनीवाल को ही वह चुनौती देंगी और ओसिया से एक बार फिर से वह चुनाव लड़ेंगी। कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में पलड़ा भारी देखेंगे तो अशोक गहलोत का बहुत भारी पड़ता है, तो यहाँ पे ये हल्के हो जाते हैं एक तराजू में अगर नापे तो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके की खींचतान देखने को मिल रही है सीएम पद को लेकर के, सचिन पायलट बगावती सुर अपना रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट पर इस वक्त कोई भी बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही है उसका जिम्मा, उसका जो ठीकरा फोड़ा है अशोक गहलोत ने मीडिया पर फोड़ा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अशोक गहलोत से जब सवाल किया गया कि आखिरकार दोनों के बीच में इस तरीके की खींचतान क्यों चल रही है और आपका सचिन पायलट के अनशन को लेकर के क्या कहना है, तो मीडिया से अशोक गहलोत ने यह कहा कि आप ही लोग हैं जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों को, राजस्थान में सब कुछ ठीक है। ये बात अशोक गहलोत की तरफ से कही गई। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है वो राजस्थान की सियासत को लेकर के इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी फैसला लेने के मूड में इस वक्त कांग्रेस के आलाकमान नजर नहीं आ रहे हैं और पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि ना है सचिन पायलट और ना ही अशोक गहलोत, कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है जो राजस्थान के सीएम पद की कमान संभाल सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हूं। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है। प्रांशी, जिस तरीके की चर्चा इस वक्त जोरों पर है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, तो लगातार खींचतान चल रही है। आपको ऐसा लगता है कि जो चर्चाएं चल रही है कि महिला मुख्यमंत्री के लिए सोच रही है कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है कि अशोक गहलोत ने काफी अच्छे समय तक ये कार्यभार जो है वो संभाला है, सचिन पायलट एक अच्छा दबदबा कायम रखते हैं राजस्थान में, ऐसे में किसी महिला को ये पद सौंपना या फिर जिम्मेदारी देना राजस्थान कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल तो खड़े नहीं करेगा? देखिए, फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में, उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। सचिन पायलट के लिए यहाँ पर ये बात रखी गई थी, साफ तौर पर कहा गया था कि 2.5 साल तक अशोक गहलोत और 2.5 साल तक सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पद पर होंगे। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। साल 2020 में हमने देखा कि वह बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके समर्थकों का यह कहना है कि तकरीबन 7 से 8 महीने का जो वक्त बचा है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, तो उसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए गए हैं, वो दावे ये किए गए कि आलाकमान तो चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। ये बातें पहले भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर फोन पर जब बातचीत हुई थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सचिन पायलट से, तब प्रदेश अध्यक्ष की बात की गई थी। तो सचिन पायलट, अब देखा जाए यहाँ पर बार बार एक तरीके से देखा जाए आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं कि कभी ये पद कभी वो पद। पीसीसी चीफ के पद को लेकर भी यहाँ पर बातें सामने आई थी, जिस पद पर आज देखा जाए गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तो पायलट के पास अब यही ऑप्शन बचता है कि वह अपनी नई पार्टी का गठन कर लें और या फिर बीजेपी की तरफ रुख कर लें, क्योंकि बीजेपी की तरफ रुख करने से कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा पद मिल सकता है और दिल्ली की सियासत में वह जाना नहीं चाहते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री को लेकर बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो ओसिया से विधायक है दिव्या मदेरणा, वह राहुल गांधी के साथ नजर आई और उस वक्त यही अटकलें तेज हुई कि कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा यहाँ पर किसी पद की चाह में है, इसलिए वह कदम ताल मिलाती हुई नजर आ रही है। वह महाराष्ट्र भी पहुंची, राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा का वह हिस्सा बनती हुई नजर आई, अलग अलग राज्यों में वह पहुंची। दूसरी ही तरफ दिल्ली जब वह पहुंची तो सोनिया गांधी से जाना चाहिए था कि जब भारत जोड़ो यात्रा में, राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा थी तभी तक रहना चाहिए था दिव्या मदेरणा को, लेकिन उसके बाद बाकी राज्यों में भी वो दिखाई दी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस पार्टी उनको बना सकती जी, क्योंकि इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में थी तब भी वह वहां पर रुकी थी और उसी वक्त यहाँ पर ये बातें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर उन्हें आगे करेंगे। वो तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुई, उसके बाद
आलाकमान के साथ उनकी तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद दिव्या मदेरणा को लेकर यहाँ पर अटकलें तेज हुई हैं। हालांकि दिव्या को लेकर ये साफ हो चुका है कि हनुमान बेनीवाल को ही वह चुनौती देंगी और ओसिया से एक बार फिर से वह चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, दिव्या मदेरणा को लेकर के इस वक्त चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही है और दिव्या मदेरणा के लिए जो इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अबरार भी मौजूद है। अबरार, दिव्या मदेरणा के लिए जो बात अब निकल करके सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें बनाया जा सकता है। आपको लगता है कि अगर ऐसा करती है कांग्रेस तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा या फिर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है राजस्थान में? देखिए, दिव्या मदेरणा को लेकर ये जो चर्चा हो रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से वो पार्टी हाईकमान से हमेशा नज़दीक रही है, ख़ासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के समय लगातार वो राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा भी रही, कई बार वो जो है गई और वहाँ पर उनके साथ भी चली, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पार्टी से नज़दीकी और पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं से जिस तरीके से लगातार उनका तालमेल बेहतर रहा है, उस लिहाज से हो सकता है कि पार्टी इन दोनों चेहरों के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके सुलह के लिए, उसके जो है आप कह सकते हैं उस पूरे जो है मामले पर विराम लगाने के लिए दिव्या मदेरणा को जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन ये पूरा मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले के बाद हो सकता है कि पार्टी में कई बारी टूट भी हो जाए। हालांकि दिव्या मदेरणा ने कई बार इस पूरी लड़ाई में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वो किसी भी पक्ष में नहीं है, ना तो सचिन पायलट और ना ही अशोक गहलोत, यानी कि सीधे तौर पर वो जो है पार्टी का जो हाईकमान है उसके साथ जाने का, अशोक गहलोत के खिलाफ बोलती हुई नजर आती है, बयानबाजी करती हुई नजर आती है अक्सर। बिल्कुल, जो अशोक गहलोत के खिलाफ कई बार आप कह सकते हैं कि उनके खेमे के नहीं होने के बावजूद भी कई नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी की है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया कई बार सचिन पायलट के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि वो निंदनीय है, जिसको लेकर के हाईकमान के भी कई बड़े नेताओं ने कई बार उनकी आलोचना की है। लेकिन अब ये देखना है कि पार्टी हाईकमान इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से अंतिम फैसला लेती है, और अगर एक महिला को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक में इजाफा होगा, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ज़रूर चिंतन मंथन कर रही होगी। अब देखना है कि चुनाव से इतने कम समय पहले क्या वाकई सीएम पद के तौर पर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर अशोक गहलोत के साथ ही जो है कांग्रेस पार्टी राजस्थान का चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, राजस्थान के सीएम पद को लेकर के जो खींचतान चल रही है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त चिंतन में जरूर है कि आखिरकार सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत या फिर कोई नया चेहरा, इसको लेकर के लगातार जो है वो चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन सचिन पायलट इस वक्त जो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनके पास आने वाले समय में विकल्प है, उसको लेकर के चर्चाएं जो है वो भी तेज हो गई हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके की खींचतान चल रही है, राजस्थान कांग्रेस लगातार इस बात की चर्चा कर रही है कि आखिरकार कौन सीएम पद का उम्मीदवार होगा। इसको लेकर के सचिन पायलट के पास आने वाले समय में क्या कुछ विकल्प है, मेरे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए आसिफ मौजूद है। आसिफ, सचिन पायलट के पास अभी आने वाले समय में क्या विकल्प नजर आ रहा है? क्या वो और अभी इंतजार करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी में, या फिर वो नई पार्टी बनाने के सोच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सचिन पायलट को, देखिए जितना इंतजार करेंगे आप और जितना पार्टी में वक्त देंगे, उम्मीदों से ज़्यादा मिलेगा। हड़बड़ी करने से मुझे लगता है कि कुछ पल भर के लिए खुशी तो मिलेगी, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिल पाएगा जो आप तलाश रहे हैं। आप भले अभी बीजेपी में चले जाएं, आप अपनी पार्टी बना लें, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए इस चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत से उनका यही ईगो की ही लड़ाई है, अहंकार की ही लड़ाई है। आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देख लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद का जीता जाता सबूत है, भले ही उन्होंने छोड़ दिया, कैप्टन अमरिंदर का भले ही छोड़ दिया, आपने पार्टी भी बनाई लेकिन सब बर्बाद हो गया, लास्ट में बीजेपी में चले गए। तो मुझे लगता है कि अगर वो वाकई में, मैं समझता हूँ कि देरी तो उनके साथ हो रही है, लेकिन पार्टियों की भी मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि अगर सचिन पायलट को बजबते खबर कर हमने बताई दर्शकों को कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में पलड़ा भारी देखेंगे तो अशोक गहलोत का बहुत भारी पड़ता है। तो यहाँ पे ये हल्के हो जाते हैं एक तराजू में अगर नापे तो। मुझे लगता है कि इन्हें वक्त देना चाहिए। कांग्रेस को जितना वक्त देंगे वो उम्मीदों से ज़्यादा देगी, लेकिन आप ये पार्टी छोड़ देंगे या फिर खुद पार्टी बना लेंगे या दूसरे में चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ रहकर जो करेंगे आप, वो शायद करने में और आपको वक्त लग जाएगा। एक और छोटा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं सचिन पायलट की, अमित शाह जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है कांग्रेस में, लगता है कि वो ऑफर देना चाहते हैं सचिन पायलट को? अब वसुंधरा
राजे जी के साथ जो हो रहा है वो कौन सा सही हो रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, वो इशारा यही कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि एक नई चेहरे की तलाश है। देखिए अमित शाह जी इसीलिए चाणक्य कहे जाते हैं, और वो इस चाणक्य इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनको हेरा फेरी करने में बड़ा मजा आता है, और यही बात है। मुझे लगता है कि ये बात तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी, सबको चेहरे की तलाश है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चंद लालच के चक्कर में अगर ये रहेंगे तो फिर उन्हें ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यास से जो है थोड़ी ना कंठ भर जाएगा। तो मुझे लगता है कि वक्त देना चाहिए कांग्रेस को ही, और नहीं तो जाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में उन्हें ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान तो चल ही रहा है, लेकिन सचिन पायलट आने वाले समय में क्या कुछ विकल्प तलाशते हुए नजर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनका क्या रुख है वो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि सचिन पायलट इस वक्त कांग्रेस पार्टी में और इंतजार करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि उनको सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका दिया जाता है या फिर इस बार भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।